सिंध हुकूमत से फंड लो, अयाशियां करो, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो है ही तुम्हारी ना। जितनी मर्जी अयाशियां करो, बच्चों को बाहर भेजो, घूमो फिरो और मुर्गे मुसल्लम खाओ, यही है तुम्हारी साफत। और बाकी क्या रह गया है? एक तरफ वो शहीद गडानी की लाश पड़ी थी, वहां लोग जा रहे थे, वहां उनके लिए जो है वो मुआवजे का ऐलान किया जा रहा था। मैं सबको सलाम पेश करता हूँ, उन तमाम अफराद को, चाहे वो मेरे मुखालिफ से मुखालिफ तरीन लीडर है, मैं उसे भी सलाम पेश करता हूँ कि जिन्हें शहीद गडानी के लिए वहां पर गए, उनकी दाद रसी की, चाहे वो हॉस्पिटल से लेके घर तक गए और उनको जो है वो मुआवजे का ऐलान किया। मैं जेडीसी के जफराबाद को भी सलाम पेश करता हूँ। मैंने पिछली बार भी ये जो है अपने ब्लॉग में कहा था कि कैमरामैन हमारा जो है वो हर अव्वल दस्ता होते हैं, धूप हो गर्मी हो, कैमरामैन को जो जेडीसी की जानिब से ऐलान किया गया, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। जफर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आपके ज़ाती तौर पर हो सकता है आपके साथ मुखालफत भी होगी, लेकिन आपने जो कैमरामैन को गाड़ियां दी हैं, ये उनका हक बनता है। क्या हक सिर्फ इन्हीं का बनता है कि जो बैरून मुल्क लोगों को आज जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो कच्ची आबादियों से डिफेंस और क्लिफ्टन के आलीशान बंगलों में शिफ्ट हो गए, जो सहूलतकार बने हुए हैं, जो मेरे मुंह से वो लफ्ज नहीं कह सकता कि वो क्या कुछ कर रहे हैं मिनिस्टरों के लिए, वजीरों के लिए, और उन्हें नवाजा जाता है। सिर्फ उनके लिए नहीं, आपका हक है, कैमरामैनों का हक है। मैं सलाम पेश करता हूँ जफर भाई को। जफर भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे कैमरामैन भाइयों का साथ दिया। केयूजे हो, प्रेस क्लब हो, केयूजे दस्तूर हो, वरना हो, मैं तो कहता हूँ केयूजे जो है वो परवेज शेखर साहब का इंतकाल हो गया, वो केयू हो, मैं उसको भी कहता हूँ। अंजुम रजा हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, शायर हैं, उन्होंने भी केयूजे अपनी बनाई हुई है। भाई, जो भी सहाफी तंजीम है जो जेन्युइन सहाफियों के लिए काम कर रही है, शकील अहमद साहब, उन्हें आप फंड देते हैं, तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मैंने कहा था, पहले भी मैंने कहा था कि मैंने जो है पहले भी इसमें एक फेसबुक के ऊपर में एक जो है वो पोस्ट की थी, जिस पर लोगों ने मुझे कहा कि आफ्ताब साहब, ये डराने के लिए क्या, ये सिर्फ डरा रहे हो? नहीं भाई, अब जो है वो मैदान में आ गया हूँ। ये दो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये नोटिस कर दिया है मैंने, आज नोटिस पहुंच जाएगा। और उसमें मैंने पार्टी बनाया इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी फाइनेंस को। ये पैसा तुम्हारा नहीं है भाई, ये गवर्नमेंट के टैक्सों का पैसा है, जो हमारे जो है आप सहाफी भाई हैं उनका पैसा है, जो आप अगर आप लगाना ही है आपके इन्फॉर्मेशन में तो आए, इन्हीं इन्हीं के पास पहुंचे, इनसे पूछें, इनके सर पर कुरान रखें, यही आपको बताएंगे। मैं कई उन लोगों को जानता हूँ सिंध असेंबली के, मैंने भी बीट की है, कई अच्छे से करता हुआ आ रहा हूँ, मुझे भी उनको भी जानता हूँ, जो अभी भी मोटरसाइकिल और पैदल आते हैं। आप जो है वो बस तो सीनियर बन गए। एक दौर होता था कि जब सीनियर सहाफी का जो तकर्रुर है या जो तैनाती है वो सीनियर सहाफी करते थे। जब प्रेस क्लब में मुझ जैसा कोई नाकुछ लड़का लाता ना, और कोई पुराना सहाफी जही पर बैठा होता और कहता, मियाँ आफ्ताब अब आप भी सीनियर हो गए, तो मैं फूले ना समाता। और अब तो सियासतदान जो है ये तयन करते हैं कि ये सीनियर सहाफी है, ये जूनियर सहाफी है। दूसरा, इतनी गंद हो चुकी है। लेकिन बहरहाल आप खामोश जो है, मैं तमाम दोस्तों को कहता हूँ कि यार हिम्मत पकड़ो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब इनको जो है ना नकील डालो मेरे भाई, नकील डालो। जो है सिंध असेंबली की बीट मैंने भी की, मैं भी बाग बांगे ढोल कहता हूँ। मैं अब ये नहीं कहता कि मुझे कोई पीपल्स पार्टी से फायदा नहीं हुआ, मैं तो सबके सामने कहता हूँ, बाबांगे ढोल कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की जब पहली हुकूमत आई थी, सहाफियों को 100-100 गज के प्लाट दिए गए थे। मरहूम लतीफ मुगल साहब जो थे पीपल्स लेबर ब्यूरो के अहदेदार थे, उनका इंतकाल हो गया, मैंने उनको लिस्ट बना के दी थी, मैंने भी बनाई थी, कुछ दोस्तों और बनाई थी, कुछ फोटोग्राफर, कुछ कैमरामैन, उनको जो प्लाट मिले थे। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ आपका फंड है और आप जो है अपने चंद लोग जो पैसों में लड़ते रहें और बाद में जो है वो आप जो है वो उनको बेवकूफ बनाओ और अपने पैसों के लिए जो है आप फिर 2 करोड़ सुने के फिर आ रहे हैं, अगले बजट में आ रहे हैं। लेकिन खुदा की कसम से कह रहा हूँ कि ये सिर्फ नोटिस मत समझिएगा, मैं आगे तक हाईकोर्ट भी जाऊंगा, मैं पटिशन भी हाइड करूंगा, मुझे जहां तक भी जाना पड़ा मैं जाऊंगा, इसलिए कि ये पैसा उन सहाफी भाइयों का है, हमारे उन सहाफी भाइयों का है कि जो दिन रात जो है वो मेहनत करते हैं। आप लोग तो किसी भी मिनिस्टर का जो है वो पल्ला पकड़ लेते हो, आपको कोई ठेका मिल जाता है, आपके जो है रिश्तेदारों को जो है 17 ग्रेड की नौकरियां मिल जाती है। मैंने खुद कानून से सुना है कि जब 17 ग्रेड की नौकरियां मिलती है तो ये कहा जाता है कि भाई 17 ग्रेड से हम कम नहीं लेंगे, भीख समझते हैं अगर कोई 11 ग्रेड की नौकरी दे जाए, नहीं हमें 70 ग्रेड की नौकरी चाहिए। यानी तुम इतने नवाब हो, शायद तुमने पीपल्स पार्टी की शायद बहुत कुर्बानियां दी हैं, परंतु तुमने कोड़े खाए या डंडे खाए या एमआरडी की तरीक में रहे हो। अरे सब पता है, सब पता है, सब पता है। अभी मैं तुम्हारा नाम नहीं लेना चाह रहा, जब मैं पंडोरा बॉक्स खोलूंगा ना तो उसके अंदर बहुत से राज है। मेरे सामने कई लोग सीनियर बने, कैसे सीनियर बने, किसके जरिए बने, क्यों बने, सब बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल जो मेरा जो है सबसे जो अहम ये टॉपिक था, ये था। और मैं इंशाल्लाह, ये मत समझिएगा कि मैं कोई डराने के लिए कर रहा हूँ, जो मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मैं बहुत आगे तक जाऊंगा इंशाल्लाह, मैं कोर्ट तक जाऊंगा, हाई कोर्ट तक जाऊंगा। और मैं अब भी कहता हूँ कि खुदारा शबीर मेमन साहब दें, फंड दें सहाफी तंजीमों को। आप कराची प्रेस क्लब को दें, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। आप कराची यूनिवर्सिटी को दें, किसी धड़े को दें, दस्तूर को दें, बन्ना को दें। लेकिन ऐसे जो है ना फंड की जो है ना, ये सरकारी पैसा है, जहाँ जहाँ आप खर्च करेंगे, मैं इंशाल्लाह आम सहाफी आफ्ताब हुसैन, मैं भी हूँ और मेरे कई दोस्त हैं, हम सीधा भलाई दीवार बनेंगे। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और आम साथी दें और मेरी दुआ करें कि मैं इनके खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद करता रहूँ।